मैं कह रहा हूँ अगर यही राहुल गांधी ने बोल दिया होता कि यादव सारे चोर हैं, तब तक राहुल गांधी का गढ़ जला दिया जाता। होता कि नहीं? मोदी देश में कम है तो वो भी ओबीसी, देश में कम है तो इसलिए तुम उनको चोर बोल रहे हो। और तुम्हारे अध्यक्ष से लेके A to Z हर बंदा आकर के ओपनली इस बात को डिफेंड कर रहा है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया, हम माफी नहीं मानेंगे। कायदे से माफी मांगने लायक बात है। आपने एक पूरी कम्युनिटी को चोर ठहरा दिया, ठहरा दिया कि नहीं ठहरा दिया? बड़े से बड़े क्रिमिनल होते हैं। आप कहते हो ना कि क्या बोलते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसका बेस वर्ड क्या है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है। मैं भी इस चीज को मानता हूँ, सारे नहीं है, इसीलिए आतंकवाद का धर्म नहीं है। तो क्या सारे मोदी चोर हैं? अगर सारे मोदी चोर नहीं तो आपने बोला कैसे? और अगर आपने बोला सजा हुई तो या तो उस सजा को एक्सेप्ट करिए। ये ड्रामा क्या, गांधी के पास जाके सत्याग्रह कर रहे हो? गांधी ने पूरी जिंदगी देश के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए, मतलब कम्युनिटी के लिए सत्याग्रह किया। और तुम किसके लिए सत्याग्रह करने का? अपने लिए नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी ने सर हाल ही में बयान दिया कि मेरा सरनेम सावरकर नहीं है, गांधी है। एक मिनट, मैं वो भी बताता हूँ। ये सिलेक्टिव इशू है। राहुल गांधी सेशन कोर्ट में जाएंगे, गुजरात की एक छोटी कोर्ट में, बात सुनो, छोटी कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ क्या मुंसब बैठा है, उसकी औकात बहुत नीचे है। राहुल गांधी उस व्यक्ति का नाम है जिनके परनाना जो है प्रधानमंत्री थे, दादी उनकी जो है प्रधानमंत्री थी, उनके बाप प्रधानमंत्री रहे, उनकी माँ भी 10 साल प्रधानमंत्री थी, नॉन डिक्लेयर्ड ऑन पेपर। हाँ, तो वो उनको ऑब्जेक्शन उस सेशन कोर्ट के मुंसब के सामने माफी मांगने से है। वो छोटा आदमी है, उसके सामने माफी नहीं मांगे। यही राहुल गांधी राफेल के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न में माफी मांग चुके हैं। यही राहुल गांधी चौकीदार चोर है के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो आप सावरकर बनिएगा और सेशन कोर्ट में जाके भगत सिंह वाली गर्मी आ जाती है। यार ये सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ पब्लिक के सामने ओपन है। मतलब राहुल गांधी भेदभाव कर रहे हैं छोटे में और बड़े में। छोटे बड़े में क्या आपने सुना नहीं? इनके एक बड़े नेता है प्रमोद तिवारी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा घर जौनपुर पड़ता है, बगल के हैं प्रतापगढ़ के। हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, मैं भी तिवारी हूँ तो बड़ा सम्मान करते हैं हम लोग। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि देश में गांधी परिवार के लिए अलग से कानून होना चाहिए। मतलब देश में बाकी सारे जो कीड़े मकोड़े, देश में सारे कीड़े मकोड़े रह रहे हैं और गांधी परिवार जो है वो देवता है। मतलब उनके ऊपर अलग क्राइटेरिया होगा, वो किसी के साथ कुछ भी करें उसके लिए सजा अलग होगी। और उनको कोई छोटा जज सजा नहीं दे सकता। उनको अगर सजा देनी है तो सुप्रीम कोर्ट सजा देगा। ये क्या नैरेटिव हुआ हिंदुस्तान? आप कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में, भैया लोकतंत्र तो आपने खतरे में डाल दिया। अच्छा देखिए राहुल गांधी जी, जनता पर शासन, जनता के द्वारा जनता पे शासन। आप अपने आप को जनता मानते ही नहीं हो। यू आर थिंकिंग दैट आप वही राज्य रजवाड़े चले गए, आपकी फीलिंग आज भी वही है। अच्छा देखिए राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गए। क्या लग रहा है विपक्ष में कोई चेहरा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर देगा 24 में? बार चुनाव नजदीक आने दीजिए, सब लठ लेके एक दूसरे का हिसाब फोड़ेंगे कि कोई खड़े रहने लायक नहीं बचेगा। ये आपस में ही लड़ मरेंगे और ये होता आया है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे यहाँ 2019 में हुआ, जब अखिलेश यादव और मायावती जी, इससे बड़ा कोई मैं भी नहीं मानता पर्सनली भी। हमने बड़े चुनाव देखे अपने जीवन में, 30-32 साल को मैंने 4-5 चुनाव तो जान समझ में निपटाए हमने। 4 चुनाव तो कम से कम होंगे जब समझदार रहा हूँगा। आज तक कभी भी ये परिस्थिति नहीं बनी कि दो इतनी दूर विरोधी पार्टियां एक साथ आ गई एक पार्टी को हराने के लिए। रिजल्ट क्या निकला सबको पता है, 65 सीटें आई थी। तो कोई टेंशन नहीं है, ये सबके सब मिल जाए। और सुनो कमाल की बात, जिस दिन चुनाव जीते ये लोग, चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया, जैसे ही हार हुई विद इन हाफ एंड आवर ये डिक्लेयर हो चुका था कि ये गठबंधन अभी खत्म हो जाएगा। मायावती जी ने कहा कि मेरे वोट तो मिले अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव के वोट नहीं मिले। अखिलेश जी ने कहा हमारे तो गए, इनके 10 आ गए, हमारे 5 ही रह गए, तो हमें नहीं मिले। सेम यही होगा, आप देखना रिजल्ट फिक्स है। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, 29 में कोई वैकेंसी नहीं है, 34 में भी कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए एक बड़ा आरोप, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आज से 5 साल 10 साल पहले जाइएगा पीछे, तो सब कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सॉफ्ट व्यक्तित्व हैं, बहुत बढ़िया से देश चला रहे हैं, आडवाणी जी बुरे हैं। समय बीता, अटल जी साइड हो गए, आडवाणी जी जब हेड पे आए उसके बाद मोदी जी का नंबर आ गया। अब सब कहते हैं कि आडवाणी जी ठीक थे, वो जिन्ना की मजार पे भी हो आते थे, और मोदी जी बुरे हैं। आप लिख के रखिए 2029 में जिस दिन हमारे बाबा जी आके दिल्ली की गद्दी बैठेंगे ना, उस दिन यही कांग्रेसी पैर धो के पियेंगे नरेंद्र मोदी का, कहेंगे देवता थे तुम। नहीं लेकिन देखिए विपक्ष वाले बड़ा आरोप ये लगाते हैं, इतना बोल जाते हैं नरेंद्र मोदी को, इतना योगी आदित्यनाथ को बोल लेना, इतना बोल जाते हैं बचवाले। अभी कल केजरीवाल जी ने बोल दिया अपनी विधानसभा के अंदर कि जो है मोदी कम पढ़े लिखे हैं, ये हैं वो हैं। एक बार यही कमेंट योगी आदित्यनाथ पे कर दे। इनके एक नेता हैं सोमनाथ भारती, किया था कमेंट, वहीं तक रपटा भी पड़ा था और पूरा मुंह काला करके भेज दिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने थाने में बिठा के माँ बहन की पूरी इज्जत उतार दी थी। अच्छा अभी की अगर मैं बात करूँ हालात की, विपक्ष वाले कहते हैं मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं करती, क्या जवाब देंगे? यूपी से आए हैं आप। मैं आपको बताता हूँ,
मोदी सरकार ने कब बोला? कोई हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बताइए जिससे कम्युनल हुआ और जो मोदी सरकार ने बोला, लेके कौन आता है? अभी गाजियाबाद में आपको एक इंसिडेंट याद होगा, अखलाक वाला मामला हुआ था। किसने उस पर राजनीति की? दिल्ली में बैठा एक मुख्यमंत्री गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के एक पीड़ित परिवार को मुआवजा देने यहाँ से पहुँच जाता है। राहुल गांधी सारे काम छोड़ के वहाँ पहुँचते हैं। कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम। कोई भी मसला हो आप खुद देख लो, ये लोग खुद करते हैं। ट्रिपल तलाक का बिल आया, मुसलमानों ने उतना विरोध नहीं किया जितना विरोध हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने किया। वो नहीं कर रहे। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मुझे नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल से मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी कि नरेंद्र मोदी ने कुछ भी ऐसा बहुत स्पेशल कर दिया हिंदुओं के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए स्पेशल है, ये कंफर्म करवाने वाले विपक्षी दल ही हैं। रीजन क्या है कि इन लोगों ने इतना डर बिठा रखा है मुसलमानों के मन में कि मोदी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुसलमानों का नैरेटिव आज की डेट में ये है कि मोदी को आने नहीं देना है। जब भी आप कहीं भी कोई रिएक्शन करते हो तो उसका इक्वल रिएक्शन आता है। आज वो कहानी उल्टी हो गई। आज हिंदुओं के दिमाग में ये है कि मोदी को जाने नहीं देना है। देश में हिंदू होंगे 70%, मुसलमान होंगे 20%, 25%, बाकी आगे की राम कहानी आपको खुद पता है। कांग्रेस के बारे में ये परसेप्शन बन चुका है कि कांग्रेस जो है एंटी हिंदू प्रो मुस्लिम पार्टी है। जब तक कांग्रेस के ऊपर से ये टैग हटेगा नहीं, तब तक कांग्रेस का कुछ भला नहीं होगा। और कांग्रेस के ऊपर से ये टैग इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं हटेगा। कांग्रेस से बहुत जल्दी आप वो दिन देखोगे जब वाकई में कांग्रेस इतिहास बन जाएगी। कायदे से खत्म भी हो जानी चाहिए थी। एक टैग और लग गया, जातिवाद के बारे में बोलते हैं। ओबीसी 60% है हिंदुस्तान में, उनको चोर बता रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ कि ओबीसी वर्ग में मोदी पार्टिकुलर सरनेम वालों की भागीदारी कम है, जनसंख्या कम है, इसलिए आप उस पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके और सीना चौड़ा करके बोल रहे हो कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे कोई अफसोस नहीं। आप ओबीसी की किसी और कम्युनिटी का नाम ले लीजिए, आप किसी यादव को बोल दीजिए वो चोर है, आप देखिए आपका क्या करेगा। आप किसी जाट को बोल दीजिए, किसी गुजर को बोल दीजिए, वो भी ओबीसी माने के लिए आंदोलन करते हैं ना, रेल की पकड़ियां उड़ाता है। आप किसी मराठा को बोल दीजिए, आप किसी मुसलमान को बोल दीजिए ना, सारे मुसलमान चोर हैं। अगले मिनट पता नहीं कहां और कितने पार्ट में बिलोगे तुम। अच्छा, एक सवाल और सर, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी रेस में है कहीं ना कहीं। लग रहा है कि प्रधानमंत्री की रेस। मजाक है क्या है कि कितने सांसद हैं केजरीवाल जी के लोकसभा में? वो प्रधानमंत्री की रेस में एक भी नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अरविंद केजरीवाल के पास लोकसभा में, भारत का जो निचला सदन है, एक भी सांसद नहीं है। एक सांसद भगवंत मान जीते थे संगरूर सीट से, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो अभी राइट नाउ वो सीट भी हार चुके हैं। आज की डेट में कहाँ से टक्कर देंगे? पार्टी होना चाहिए। यूपी गए थे चुनाव लड़ने, पहली बार 2014 में ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए थे चुनाव लड़ने 2014 में। थप्पड़ फ्री में मिला और जमानत अलग से जब्त हुई। 400 कुछ प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी पूरे देश में। अभी ये गोवा भी गए थे, वहाँ क्या हुआ? पंजाब इनको मिल गया। देखिए जहाँ भी कांग्रेस है वहाँ इनका स्कोप है, क्योंकि ये कांग्रेस को सल्टा सकते हैं। आज की डेट में वोटर दो तरह का है, एक वो है जो बीजेपी लाना चाहता है, एक वो है जो बीजेपी नहीं लाना चाहता। जो बीजेपी लाना चाहता है वो तो क्लियर है, जो बीजेपी नहीं लाना चाहता उसमें कंफ्यूजन है। को केजरीवाल को वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, सोनिया गांधी को दे, अखिलेश यादव को दे, ममता बनर्जी को दे या केसीआर को दे, उसमें कंफ्यूजन है। हमारे साइड जो लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, दे आर वेरी क्लियर कि हमें बीजेपी को वोट देना है। 2019 का अपना 2022 का लोग विधानसभा नहीं 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इस चीज की गारंटी है। इतने सारे मुद्दे थे, मैं खुद गांव से आता हूं, हमने ग्राउंड लेवल पे फील किया था कि हमारे खिलाफ माहौल है। स्पेशली जो ये गाय और बछड़ों वाला मसला था, ये आवारा छुट्टा छूटे हुए थे, इससे बहुत नुकसान होता है। हम खुद किसान परिवार से, मेरे बाप रात को 1-1 बजे आते हैं, उनको हाँक करके भाई नहीं तो फसल चढ़ जाएंगे। अच्छा, तो हाँ, मैं एक सवाल, देखिए आपको बीच में रोका मैंने, आपने कहा कि आप किसान परिवार से आते हैं। अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, सड़कें घेरी गई, विपक्ष कहता है कि भाजपा सरकार या मोदी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती, किसान विरोधी है। किसान घर से आते हैं, क्या कहें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो किसानों ने चाहा था वो तो सरकार ने कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब देश का किसान, स्पेशली वो किसान जो आंदोलन करने आया था, वो बहुत खुश रहेगा। इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने एक कानून लाया, उसका आपने विरोध किया, हमने वापस ले लिया। रिजल्ट क्या निकला क्या नहीं निकला वो बता देंगे। सरकार की मंशा साफ थी, साफ दिल से एक बढ़िया काम ट्राई किया था, आपने प्रेशर बनाया, हमने वापस ले लिया। जाहिर सी बात, देश की राजधानी आप घेर के बैठे थे तो हम ज़्यादा समय तक टॉलरेट नहीं करते, या तो बल प्रयोग होता। अच्छा, एक और चीज़ कमाल की बात बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे टिकैत जी। टिकैत जी भी हमारे यूपी से आते हैं। इन्होंने एक दिन ऐलान किया था कि हम लखनऊ भी घेरने जा रहे हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू आया था बाबा जी का आज तक में, तो बाबा जी ने कहा कि आइए हम स्वागत करेंगे, जिस भाषा में समझेंगे हम समझाएंगे।
टिकैत जी गए नहीं है लखनऊ, तो अगर कहीं बातचीत हो तो बोलिएगा बाबा जी ने बुलाया है बुलडोजर वगैरह लेके। लग रहा है कोई टक्कर में है। देखिए केजरीवाल की बात की, राहुल गांधी की बात की, बिहार में बैठे हैं नीतीश कुमार। गांधी को तो उनके अहंकार ने मार दिया। राहुल गांधी 2023 में कन्विक्ट हुए हैं, 2 साल की सजा है। अगर इनको ऊपरी कोर्टों से राहत नहीं मिलती 2 साल जेल में, यानी 2025 तक उनका जेल में निकल जाएगा। उसके बाद 6 साल का जो बैन है, तो 31 तक तो ये चुनाव नहीं लड़ने वाले। तो 24 का चुनाव इनके हाथ से, 29 का चुनाव इनके हाथ से गया। तो राहुल गांधी आउट ऑफ द रेस। सोनिया गांधी काफ़ी सीनियर हो चुकी हैं, उम्र का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री, जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने से मना कर दिया तो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे। केजरीवाल जी के बारे में भी आपने बता दिया। हाँ, मैंने केजरीवाल का भी रिजल्ट आपको दे दिया कि क्योंकि इनका बेस नहीं है। एक भी सांसद नहीं है, एक सांसद से सीधा आप 272 पहुंच जाएंगे, जो मेजोरिटी के लिए चाहिए, पॉसिबल नहीं है। और इनके नाम पे कोई खड़ा भी नहीं होगा। आप केजरीवाल की एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, आप एक बंदा बता दो जो केजरीवाल का किसी जमाने में परम मित्र रहा हो और आज की डेट में उनका परम दुश्मन ना हो। नहीं, एक थे लेकिन जेल में चले गए अभी गलती से। वो कब जेल जाएंगे, कैसे जेल जाएंगे? वो कहते हैं कि ये सारा काम सीबीआई और ईडी मोदी करके करवाते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि वही मोदी इनको फोन करके बताते हैं ये रविवार को उठवाऊंगा सिसोदिया को, तुम टीवी पे बोल दो, और रविवार को सिसोदिया उठ जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए केजरीवाल जी तो ना आए तो ही इस देश का भला होगा, उनकी जगह पे कोई और बन जाए चलेगा, उनका आना ठीक नहीं, क्योंकि वो टेक्निकली अनस्टेबल पर्सन है। ठीक है, आपको लग नहीं रहा कि कोई टक्कर देगा 24-29 में? 24 में तो नहीं है, 29 का फिनोमिना उम्र का किसी का नहीं। ठीक है जी। भाई साहब क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम जी भारत जोशी है, मैं दिल्ली से ही आया हूँ। और जोशी जी, देखिए बेसिक सी बात है कि अगर आप नेशनल लेवल के हिसाब से देखते हैं तो आपको मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं दिखता। ठीक है, आपको केजरीवाल दिखते हैं दिल्ली से रिलेटेड, ठीक है, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, वो भी जब विधानसभा की बात करते हैं। जब आप लोकसभा की बात करते हैं तो 3 सीट 5 सीट, ठीक है। यहीं पे आप देखिए कांग्रेस कितना पीछे चले गई। आज जो कांग्रेस पीछे जा रही है उसका फायदा भी बीजेपी को हो रहा है, और जो बीजेपी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है उसका फायदा भी बीजेपी को हो रहा है। तो हमें यह लगता है कि 2024 तो बहुत क्लियर कट विनर है बीजेपी। देखिए मैं आपसे पूछूंगी, आपने कहा कि क्लियर कट है बीजेपी, कारण क्या मानते हैं कि क्लियर कट है बीजेपी? देखिए कारण तो सबसे बड़ा चेहरा जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, आज की डेट में मोदी जी से बड़ा चेहरा और मोदी जी से जो लीडरशिप मिल रही है वो लीडरशिप किसी को नहीं मिल रही। आज राहुल जी कितनी ही यात्रा कर लें, कितनी ही गालियां दे दें, कितना ही कुछ बोल लें, जितना वो बोलेंगे उतना फायदा मोदी जी को होता है, क्योंकि आप आगे आ जाइए, नहीं गिर जाएंगे। क्योंकि नहीं हम नहीं गिरेंगे, पीछे मोदी जी है देश सुरक्षित है तो मेरा नाम भारत है तो मेरे पीछे भी मोदी जी है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली देखिए मोदी जी, आज हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग हुआ है, हम लोग आंख से आंख मिला के बात करते हैं। आज राहुल जी चीखते रहते हैं कि जी सियाचिन में क्या हो रहा है। अरे भाई जब आपके दादाजी थे तब आपने क्या किया? सियाचिन तब आपने दिया, तब आपने तिब्बत उनको दिया। और आज ठीक है, आज अगर हम वहाँ पे खड़े हैं तो केवल हमारी क्योंकि सरकार स्ट्रांग है इसलिए हम खड़े। तो ये जनता जानती है कि कौन स्ट्रांग है और कौन देश का भला कर सकता है, और सारा युवा उस नेता के साथ होगा जो देश के लिए अच्छा होगा और सारी चीजों को दरकिनार करेगा। और वो दरकिनार करने की वजह से मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जिसकी नाम पे सारे लोग एक होते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। ठीक है, आपने देखिए आर्मी वालों की चर्चा की, मैं एक सवाल इनसे कर लूं फिर आती हूँ। राहुल गांधी के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, भारत यात्रा का जिक्र किया, तो भारत यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा ऐसा उन्होंने नाम, भारत जोड़ो यात्रा उनकी तरफ से था। भारत पहले जुड़ा हुआ है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो अगर जोड़ना तो पाकिस्तान में करो, जो नेहरू जी ने अलग कर दिया। अभी सुनो, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में इतना चले कि चले ही गए। ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उनको जेल सजा हुई 2 साल की, सदस्यता खत्म हुई, कारण क्या मानते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। नहीं देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, राजनीति में मना नहीं कर रहा कि राजनीति नहीं हो सकती इस चीज के पीछे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी बिल्कुल ही हास्यास्पद और बहुत ही बचकाने बयान दे देते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो अपने को एक नेता समझते हैं और एक ऑपोजिशन का, वो ये कह रहे हैं कि जी मैं मोदी के टक्कर में हूँ, तो अगर आप मोदी के टक्कर में हैं तो उस संवेदना के साथ बात करना आपको आना चाहिए, जनता की पल्स को समझ आना चाहिए। आप कहीं भी जाके कुछ भी देश के बारे में बोल देंगे तो भले ही आपके साथ अन्याय हो, लेकिन जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देश का अपमान किया है। देश के सम्मान और अपमान की लड़ाई है, जहां लोगों को लगता है जो सम्मान कर रहा है तो वो बीजेपी लगता है तो लोग उसके साथ में। राहुल गांधी जी आज की डेट में कहीं ना कहीं देश का अपमान की तरफ चले जाते हैं तो जनता उनसे टूट जाती है, चाहे वो कितनी यात्रा कर लें। ठीक है मैम, क्या नाम है? मैं भारत के साथ हूँ। इस भारत के साथ है या हिंदुस्तान? अरे इस भारत के भी और अपने हिंदुस्तान के भी साथ हूँ। देखिए पतिदेव का साथ तो आपने दिया है, लेकिन महिलाओं का समर्थन किसके साथ है प्रधानमंत्री के लिए?
See, as a woman, my whole support is with Modi ji, and I hope that everybody else would also be supporting Modi ji only. ठीक है, मैं दूसरा सवाल करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, हिंदी में जवाब दीजिए क्योंकि दर्शक। पॉलिटिक्स से कम पूछेगा। I don't have much interest in politics. ठीक है, एक सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही क्यों देखना है, क्या कारण है? लीडरशिप, नेतृत्व की जहाँ बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा नेतृत्व कहीं भी दिखता है। और जब तक टीम स्पिरिट नहीं होगी किसी भी कंट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वी कांट प्रॉस्पर। अच्छा मैम, आप काम करती हैं, हाउसवाइफ? नहीं, आई एम वर्किंग। वर्किंग है। देखिए, घर में खाना वाना आता है, बनता होगा, सिलेंडर यूज होता होगा, अक्सर देखती होंगी टीवी पर सिलेंडर की चर्चा होती है कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। बीइंग अ वुमेन, क्या वाकई में आपको लगता है कि महंगाई मोदी सरकार की वजह से बढ़ी है, जैसा विपक्ष बोलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चाहे वो हम किचन की बात करें या पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, वो महंगाई बढ़ती रहेगी समय के साथ। हम कंपेयर नहीं कर सकते कि 2010 में जो होता था वो 2022 में हो रहा है। आज आप देखिए, कह रहे हैं कोविड आया तो लोगों में गरीबी आई। आज आप सड़क में देखो, आपको सारी एसयूवी दिखेंगी, तो कहाँ गरीबी आ रही है? जो अमीर हो रहा है वो होते ही जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है और ये हर समय की बात है और टाइम टू टाइम ये चेंज होता ही रहता है सिस्टम। जी, मोदी जी का घेराव किया जाता है कई बार कि जी ये अदानी के आदमी हैं और ये अंबानी के आदमी हैं। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को क्लेम किया जाता है कि इंडस्ट्री के चक्कर में जो है मोदी जी इंडस्ट्री के साथ में। देखिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। नेहरू जी ने भी जब शुरुआत करी थी, टाटास को, बिरलास को लेके आए थे साथ में, क्योंकि इंडस्ट्री के बिना जब एक इंडस्ट्री आती है, केवल एक इंडस्ट्री या एक आदमी नहीं कमाता है, देयर आर 1000 पीपल हु अर्न। तो जब 1000 लोगों को अगर रोजगार देना, सरकार अपने तरीके से इतने रोजगार नहीं दे सकती, तो इंडस्ट्री को जितना बढ़ेंगी। आज आप देखिए, आज 80% लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर ये प्राइवेट सेक्टर ना हो और ये इंडस्ट्रीज ना हो तो कितने लोग रोड पे आ जाएंगे? क्या सरकार संभाल? प्राइवेटाइजेशन की जब भी बात आती है, विपक्ष विरोध करती है कि देश बेच रहे हैं और सब कुछ सरकारी से प्राइवेट कर रहे हैं, मोदी जी ने देश बेच दिया, देश बेच दिया। उस पर आप विपक्षी पार्टी को क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी पार्टी को सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ओपन जिसने किया था वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत करी और कहीं ना कहीं हम उसके लिए मनमोहन सिंह जी का भी आदर करते हैं। जब तक मनमोहन सिंह जी रहे, हमने 10 साल उनको जिताया। हमने सोनिया जी या राहुल जी को नहीं जिताया, हमने 10 साल उनको जिताया क्योंकि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया वाया प्राइवेटाइजेशन। और आज हम ये मानते हैं, इस देश में जितना प्राइवेटाइजेशन होगा उतनी ज्यादा फंड्स आएंगे, उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा।